की एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका जो लगातार कई देशों पर अब तक टैरिफ यहां पर लगाता आया है और उसके बाद अपनी ही नीतियों पर कई बार विचार करते हुए ट्रंप भी नजर आए और अभी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ यहां पर लगाया है। वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है, इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान ने इंडिया को अमेरिका के सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। 1 अगस्त 2025 से हिंदुस्तान की इंपोर्ट्स पे अमेरिका में 25% 25% ड्यूटीज जो हैं वो इम्पोज कर चुकी हैं। किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार लगभग 29 बार अब तक सीज फायर का जिक्र कर चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वो कहीं ना कहीं बार बार ये कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया, लेकिन उनके इस दावे का लगातार जो पूरी तरह से इस दावे को खारिज भारत करता है। अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है, मैं बता रहा हूं, वहां पे चाइना आग लगा देगा। ट्रंप ये कह रहा है, एंड में उसने एक और डायलॉग मार दिया कि मे बी वन डे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड, फिर ये हरकतें क्यों? सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। चाइना ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, ट्रंप बैक ऑफ हो गया। ये एक ही चीज पे 2-3 हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग टैरिफ स्लैब्स बोल चुका है भारत को और पूरी दुनिया को। ये ऐसे ठप से कोलैप्स करेगा। ट्रंप बोलेगा मैंने तो 25% तो मजाक कर रहा था। उन्होंने कहा, इसके अलावा उनकी ओर से भी कहा गया कि जिस तरीके से टैरिफ वो बार बार लगा रहे थे, उनकी टैरिफ नीतियों को लेकर ही आलोचना भी ट्रंप की यहां पर हो रही थी, वैश्विक स्तर पर ही आलोचना हो रही थी। ये सारा मामला क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान जो गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस के एक डायनेमिक थे, जिन्हें हमने एक अब फ्यूचर डायरेक्शन समझ लिया था, वो तब्दील हो गए हैं? क्या एक नया रीजनल ऑर्डर जो है अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में शेप हो रहा है? ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की कोई वक्ती टेम्पररी किस्म की एक स्ट्रेटजी है। अब यूएस पाकिस्तान के करीब आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इज इंप्रूविंग टाइज। ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वो वहाँ पे चीज़ें बंद करें। भाई वाह वाह, क्या बात है! ये तो काया पलट हो गई, बल्कि ये कहा जाए कि सूरज मशरिक से निकला है या मगरिब से निकला है, कहाँ से निकला है, ये क्या हो गया है? हुआ ये है कि वो कहते हैं कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, यानी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इस वक्त पाकिस्तान के बारे में अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील साइन हो चुकी है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? अ कंट्री लाइक इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, where they were very close partners, they are still very close partners by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, they are still very close partner. लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है? बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार, they were not expecting, Indians were not expecting कि it can happen. लेकिन somehow this has happened where ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है, लेकिन ट्रंप साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। और ट्रंप जो है उसने पहले तो जारी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है, इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान ने इंडिया को अमेरिका के सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये पाकिस्तान और भारत जो है, सो इट मीन्स कि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है वो मौजूद है। इसको ज़हन में रखिएगा। अगस्त तक का टाइम था, यानी कि 1 अगस्त तक का टाइम था कि आप ट्रेड डील वर्कआउट करें, और अगर आप ट्रेड डील वर्कआउट नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। बेसिकली ट्रंप की आदत है सारे देशों को ब्लैकमेल करना, सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है आदमी। लेकिन ये भी दुनिया ने देखा है कि जब चाइना ने इसको बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, कल हमने कवर करा था ना, जब चाइना ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, ट्रंप बैक ऑफ हो गया। ट्रंप को लग गया डर। अब दोस्तों ये देखिए साहब, ट्रंप also said that India will have to pay an additional penalty for buying energy and arms from Russia. The 25% tariff rate announced for India is 1% less than the 26% declared by Trump in his 2nd April 2025 Liberation Day conference. एक तो आप लोग एक बात समझ लीजिए ट्रंप के बारे में। मैंने तो इसको 15-20%, 25% इस आदमी को पढ़ लिया है। ये जो 25% कह रहा है ना, ये 25% ट्रंप कह रहा है। आप इस फिगर को सीरियसली मत लेना, इन द सेंस कि आप ये मत मानना कि फाइनल फिगर है। कल ये बंदा उठ के 45 या 50% बोल देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि इसके बोलने से, इसके करने से कितना डैमेज होता है। ये कल बोल देगा 10%,
ये कह देगा नो टैरिफ, ये कुछ भी कह सकता है। तो जो लोग अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं मीडिया वालों को देख रहा हूं ना, इसलिए मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करे भाई, मैंने करे नहीं कैलकुलेशन। मीडिया वाले जो करे इतना होगा इतना होगा इतना होगा, ये 25% कहां से आया भाई? अभी 3 हफ्ता पहले ट्रंप ने क्या बोला था? जो रूस से तेल खरीदेगा, मैं उसके ऊपर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपको मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मेजर साहब बोल क्या रहे हैं आप, 500% टैरिफ। क्या इसने बोला था कि नहीं बोला था कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा, शामिल भारत शामिल चाइना, मैं दोनों देशों पे 500% टैरिफ लगाऊंगा? ट्रंप ने बोला था। ये 500 हाँ 500, अच्छा 500% टैरिफ। अब ये घंटियां बजी सबकी। अब अचानक 500 से ये कूद के 25 पे आ गया, और 25 पे उसी मामले में एडिशनल पेनल्टी फॉर बाइंग एनर्जी एंड आर्म्स। एनर्जी क्या है भाई? तेल, ऑयल एंड गैस, ये तो होती है एनर्जी, ऑयल एंड गैस। यानी कि पहले ये बंदा कहता है 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम तेल खरीद रहे हो रशिया से, तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास 25% लगाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सीरियसली मत लेना। कल ये हो सकता है बोले 5% टैरिफ लगाऊंगा, फिर ये बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा था, मैं तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये एक ही चीज पे 2-3 हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग टैरिफ स्लैब्स बोल चुका है भारत को और पूरी दुनिया को। चाइना ने, भारत ने बोला ठीक है, हम अपना जवाब आपको बाद में देंगे, सोच के भी स्टिल डिस्कसिंग इट। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया इसको। 2025 से हिंदुस्तान की इंपोर्ट्स पे अमेरिका में 25%, 25% ड्यूटीज जो हैं वो इम्पोज करती की हैं। ये सारा मामला क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान जो गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस के एक डायनामिक थे, जिन्हें हमने एक अब फ्यूचर डायरेक्शन समझ लिया था, वो तब्दील हो गए हैं? क्या एक नया रीजनल ऑर्डर जो है अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में शेप हो रहा है? ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की कोई वक्ती टेम्प्रेरी किस्म की एक स्ट्रैटेजी है। इसे इंटरप्रेट करना, इसकी तशरीह करना जो है, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा मेन फोकस भी इस व्लॉग में होगा। लेकिन इससे पहले जिसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पाकिस्तान की जो डिस्टर्ब्ड और ट्रेजिक पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा हम उसके ऊपर नज़र दौड़ा लें। उसकी 2 डेवलपमेंट्स को हम देख सकते हैं। एक का ताल्लुक बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा से है, दूसरी का ताल्लुक इमरान खान के साहिबजादे कासिम खान का जो एक इंटरव्यू है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंटरव्यू है, जो अमेरिका में एक टेलीविजन चैनल को उन्होंने दिया है। दोनों चीज़ों के ऊपर मैं कॉमेंट और उसकी इंटरप्रिटेशन मैं करना चाहता हूँ। पहले हम इस चीज़ को देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की एजेंसी डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ के अंदर, जहाँ 29 जुलाई को एक 3 या 4 दिन का कहा गया था कि 3 दिन का मिलिट्री ऑपरेशन आगाज़ किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका नोटिफिकेशन तो डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर ने इशू किया, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज मिलिट्री। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो ट्रम्प और जो अमेरिका है, इंडिया है और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें जो सीज़ फायर हुआ है वो ट्रंप ने मेरे हिसाब से 21-22 बार बोल दिया है कि उन्होंने सीज़ फायर रुकवाया है, मतलब सीज़ फायर करवाया है। इंडिया से पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जो रुकवाया है वो ट्रंप ने ही रुकवाया है, ये ट्रंप का मानना है। और इस चीज़ से एग्री पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान ने ट्रंप को ही कहा कि ट्रंप ने ही रुकवाया है, और ट्रंप भी ये बोल रहे हैं। पर जब भारत की बात आती है तो भारत में कोई इस बात पे कोई बहस करना ही नहीं चाहता। पर जब अभी कल संसद में राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी के बीच बहस हुई, तो राहुल गांधी ने पूछ लिया कि आप भाई एक बार बताइए। उसने 52 बार बोल दिया है कि मैंने सीज़ फायर करवाया, तो आप इसके बारे में कुछ तो बोलो। तो मोदी जी ने कहा है कि यूएस का छोड़ नेता किसी वर्ल्ड में भी किसी बंदे ने ऐसा नहीं बोला कि मैंने कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कहीं भी देश का हो, किसी ने सीज़ फायर नहीं रुकवाया है। सीज़ फायर हमने अपने मन से किया है, किसी ने नहीं रुकवाया है। तो इसी चीज़ को लेकर वो बात ट्रंप के दिमाग में जा चढ़ी। ट्रंप ने 20% जो लगता था टैरिफ वो अब 25% कर दिया है भारत पे। उन्होंने कल ही ये ट्विटर पे डाला है ये चीज़। तो अब आप देख लीजिए, ये ईगो पे आ गई है बात, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही, ईगो पे आ गई। अब पाकिस्तान उसकी जय जयकार कर रहा है, पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहा है अमेरिका, और इधर हिंदुस्तान ने उसको क्रेडिट देने से मना कर दिया सीज़ फायर का। तो अभी वो इससे बदला निकाल रहा है, तो ये गलत बात है यार।